बिजी शेड्यूल चलता था, वही बिजी शेड्यूल में पैसा ऐसा कमाने लगा, लेकिन अंदर एक तकलीफ होने लगी। एक चीज में बहुत ही कंगाल हो गया मैं, टाइम के मामले में। पैसा बन रहा था, फैमिली के टाइम नहीं था, बच्चों के लिए टाइम नहीं था, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं था, कहीं जाना है, आना है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, कहीं पे भी नहीं जा पाता था टाइम पे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं। मैंने बहुत सारे बिजनेस अप्लाई, बार बार पैसा इकट्ठा होता था तो बिजनेस करता था, रियल एस्टेट है और शेयर मार्केट और रेस्टोरेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, फार्मास्यूटिकल के अंदर इन्वेस्ट किया, टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन जहां पे भी जाता था और बिजी हो जाता था और वो टेंशन, हेडेक। तो वही टाइम पे लाइफ बहुत ही भेजामारी वाली चल रही थी। डॉक्टर था, प्रैक्टिस करना पसंद था, ऐसा नहीं, लेकिन जो हमारी पर्सनल लाइफ है ना, उसकी वांट लग गई थी, जीरो हो गई थी पर्सनल लाइफ। प्रैक्टिस इसलिए पसंद थी कि हम प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट की लाइफ बचाते हैं। कई बार हमारे पास काफी सारे पेशेंट आते हैं और जैसे बोलते हैं ना, कन्वर्जन टाइप की बीमारी हो या तो डेंगू हो, टाइम उसको अस्पताल जाना भी मुश्किल होता है, एफोर्ड नहीं करते हैं। वही पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं और जो बोलते हैं वो हिसाब से पैसा लेके ठीक करते हैं, तो अंदर से सुकून मिलता है। इतना करोड़ों रुपया डालने से भी ये फीलिंग्स नहीं आती है। प्रैक्टिस अच्छी थी, लेकिन लाइफ के जो रिवॉर्ड हमें खुद को नहीं मिलने वाले थे, वो मुझे मालूम था। तो वही बेजामारी चल रही थी लाइफ की। वही दरमियान सोनल ने 2010 के अंदर प्रोडक्ट यूज करने के लिए साइन अप किया। उससे पहले मैंने 4 बार एमवे बिजनेस देख लिया था। 2 फ्रेंड थे हमारे डॉक्टर, उसको मैंने बोला भाई यार क्या साबु पाउडर के धंधे में पड़े हो, छोड़ दो ये सब, अपने लायक की बात नहीं, हम तो डॉक्टर है। तो उसने दोनों ने छोड़ दिया। बाकी 2 फ्रेंड थे, हमारी बात नहीं सुनते थे, अभी तक भी नहीं सुनते, और मुझे अभी मिलने के लिए बोलता हूँ तो बोला नहीं मुझे नहीं आना है। 4 लोगों को ऑलरेडी मैंने बिजनेस से आउट कर दिया था। 5वीं बार वाइफ ने स्टार्ट किया। वाइफ के आगे किसका चलता है, तो कुछ बोल तो नहीं सकते हैं। तो उसने प्रोडक्ट के लिए, यूज के लिए स्टार्ट किया। 2 महीना तक मैंने उसको बिजनेस छुड़ाने के लिए अलग अलग तौर तरीके, सीधे तो नहीं बोल सकते, तो अलग अलग तरीके अप्लाई किए। एक बार क्या हुआ, ब्रीट ओपन में गए, बोला कि आप मीटिंग फंक्शन है तो मुझे ले जाना। मैं नक्की करके कि आज तो उसको बिजनेस के बारे में 2-4 चीज ऐसी बोली दूं कि छोड़ दे। जैसे मैं वहां पे गया तो वहां पे हमारी मुलाकात हुई अनिल एंड संध्या सेठी से। दोस्तों वहां उसकी कुछ बातें सुन के लगा नहीं बिजनेस में कुछ है, आके मैंने बोला मुझे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है दोस्तों, और हमने बिजनेस स्टार्ट किया। और 4 साल के अंदर आपके सामने जो ब्रांड न्यू डायमंड आके खड़े दोस्तों, खास सोनल के बारे में बताऊंगा। ये हमारे लाइफ में नहीं आती तो ये बिजनेस जरूर ना जरूर मैं किसी से भी नहीं समझ पाता। ये बिजनेस में आने से इतना पैशन, उसका वर्किंग, उसकी पैटर्न, ये सारी चीजें उसने तुरंत ही स्टार्ट कर दी। आज की डेट तक कभी भी उसको कोई चीज का डाउट नहीं हुआ, और इसका ड्रीम इतना पावरफुल था कि मैं उसको बिजनेस नहीं छुड़वा सका दोस्तों। और खास बताऊंगा कि हमारी टीम के लिए बहुत ही कमिटेड अपलाइन है, अपलाइन के लिए कमिटेड क्राउन डाउनलाइन है दोस्तों। मेरे लिए मेरी खास फ्रेंड है, बेस्ट वाइफ है, और हमारे फैमिली के लिए बेस्ट बहू है, और उसके हमारे बेटे के लिए बेस्ट मदर है दोस्तों। और खास उसकी बातों को आप सुनना, उसको देखते मत रहना, देखने का काम मेरा है। बातें कम करेगी लेकिन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बातें होगी। एक बात भी टच कर गई, एक बात भी, तो दोस्तों लाइफ में यू टर्न आ जाएगा। तो हियर माय वंडरफुल वाइफ सोनल सावलिया। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मुंबई? एक्साइटेड? ओके, मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम सोनल है। बिजनेस से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन आज ये बिजनेस को बिल्ड करते हुए एक बिजनेस वूमन हूँ। और ये बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले भगवान का आभार कि जब ये बिजनेस हमने देखा तो बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया। मेरे पेरेंट्स जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी, मेरा बेटा, वो सब ने हमें बिज़नेस में बहुत सपोर्ट किया। और हमारे सारे अपलाइन के जिन्होंने हर टाइम हमको मतलब फेथ दिया कि नहीं आप ये बिज़नेस में बहुत आगे तक जा सकते हो। और मेरी बात बताओ तो बेसिकली मैं अहमदाबाद की हूँ। मेरे पिताजी एक मिल में जॉब करते थे और मम्मी एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उस टाइम मिलें बंद हो गई और मेरे दादाजी की खेती बाड़ी, हम लोग गाँव में चले गए और छोटी थी तब। और मेरे पिताजी फार्मर हैं और मेरी एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाई हैं। मैंने एजुकेशन में मास्टर ऑफ कॉमर्स और LLB किया हुआ था। जब पढ़ती थी तब से बहुत एम्बिशियस थी, पैसे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जब मैं लास्ट ईयर में थी तभी से मैं बच्चों का ट्यूशन करवाती थी, उसी खर्चे में से अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालती थी। और जब शादी की बात आई तो मेरा ड्रीम था कि मेरी शादी डॉक्टर से हो, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड्स की हुई थी और मुझे इतना पता था डॉक्टर बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और डॉक्टर की वाइफ की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और जब प्रदीप से शादी हुई तो मेरा ये ड्रीम भी पूरा हो गया।
और शादी के बाद जब मैं सूरत आई तो हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। वहाँ पर भी मैं सोची कुछ करें, हस्बैंड से पैसे न मांगने पड़े, इसलिए मैं वहाँ पर भी बच्चों का ट्यूशन करवाती थी। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि डॉक्टर पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता फैमिली के लिए। और यही हमारी लाइफ में हुआ। प्रदीप अपने क्लिनिक पर बहुत बिजी होने लगे और सुबह से 9 से दोपहर को 3, 5 से रात को 11:30, 12 बजे, मतलब हमारा पूरे साल का यही शेड्यूल रहता था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कुछ अच्छा ऐसा काम करूं कि प्रदीप को मैं बोल सकूं अब जल्दी घर पर आ जाओ, लेकिन उस टाइम मुझे कोई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर लाइफ चल रही थी। उसके बाद शादी के 3 साल के बाद हमारा बेटा ओम का जन्म हुआ। अभी वो 6 साल का है। और फिर जैसे ही मतलब अपने बेटे को लेकर मैं सूरत आई, उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड्स का मुझे फ़ोन आया था और वो मुझे मिलने आई, और उसके साथ मेरी फ्रेंड्स और हमारे अपलाइन डॉक्टर मीनाक्षी, एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे अपलाइन के लिए। वो मैं मिलने आए और उसने आके मुझे एमवे के प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन दिखाए। मुझे डेमो देखने के बाद प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि उस टाइम हमारे घर में बहुत सारी एमवे की प्रोडक्ट यूज़ हो रही थी, लेकिन हमने कभी प्रोडक्ट्स के डेमो नहीं देखे थे। लेकिन डेमो देखने के बाद बहुत सारी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दिया, तो मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि इतना प्रोडक्ट्स खरीद ही रही हो तो ज्वाइनिंग करके प्रोडक्ट्स खरीदे ना, तुमको कुछ डिस्काउंट से प्रोडक्ट्स मिलेगा। और मैंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए ज्वाइनिंग किया हुआ था। 1 साल तक सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ किया। फिर 1 साल के बाद मेरी फ्रेंड्स का फिर से मुझे फ़ोन आया कि वो मुझे मिलने आ रही है, और वो और हमारे अपलाइन मिलने आ रहे हैं। मैं बोली ठीक है आ जाओ। वो लोग रात को 10:30 बजे घर पर आए, क्योंकि उसको मालूम है प्रदीप लेट घर पे आते हैं। वो जैसे ही घर पर आए, मैंने प्रदीप को, वो क्लिनिक पे थे, मैंने फ़ोन किया कि आज वो फ्रेंड्स आई है और एमवे के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं वो लोग। जैसे ही प्रदीप को बोला तो प्रदीप बोले नहीं वो लोगों को बोल दो कि आज क्लिनिक पर बहुत पेशेंट है, आज मैं लेट आऊँगा। वो लोगों को बोलो वो चले जाए। जैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड्स और अपलाइन को बताया कि नहीं आज आप चले जाओ, मेरे हस्बैंड आज लेट आएंगे, वो लोग भी बड़े स्मार्ट थे, बताए कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, जब तक आपके हस्बैंड नहीं आएंगे ना तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे। और फिर 11:30 के बाद प्रदीप घर पर आए। थोड़ी बहुत मेरी डिस्कशन हुई बिज़नेस की। प्रदीप नेगेटिव नहीं थे बिज़नेस देखने के बाद, लेकिन उसने बताया कि बिज़नेस अच्छा है, तुम करो, मेरे पास टाइम नहीं है। और प्रदीप की एक बहुत अच्छी बात कि आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो ये बिज़नेस के लिए भी मना नहीं किया। और मैं बिज़नेस में आ गई। 4-5 दिन डेमो किया, कुछ ब्यूटी का एक्टिविटी करके मैं 6% चली गई। और फिर उसी महीने का एक मीटिंग था, तो हमारे अपलाइन ने हम हस्बैंड वाइफ को बुलाया कि ये संडे का मीटिंग है ना, संडे के हाफ दिन प्रदीप की छुट्टी रहती है, तो आप लोग मीटिंग में आना। और उस दिन संडे था, तो मैंने जीत करके प्रदीप को बोला कि नहीं चलो मीटिंग में चलते, अच्छा लगे तो बैठेंगे वरना निकल जाएंगे। और इसी तरह मीटिंग में गए। लेकिन जैसे हम एंटर हुए, मैंने देखा वहाँ का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली चीज़ कि वहाँ सब कपल में थे, दूसरी कि वहाँ सब लोग इतने खुश थे, सब इतने एक्साइटेड थे, और मतलब काफ़ी लोगों का स्टेज पर रिकॉग्निशन हो रहा था। ये चीज़ मैंने लाइफ में पहली बार देखी और मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। और मैंने सोचा कि नहीं ये बिज़नेस को मैं तो करूँगी ही। और फिर बिज़नेस शुरू हो गया। मैं 9% तक अकेले बिज़नेस किया, और फिर 9% के बाद प्रदीप धीरे धीरे बिज़नेस में इन्वॉल्व होने लगे। और उसके 2 महीने के बाद प्रदीप बिज़नेस में पूरे इन्वॉल्व हो गए। और फिर उसने उसी टाइम कुछ ब्रीड टूल्स का 25,000 का ऑर्डर दिया। लेकिन उस टाइम मैंने नहीं बोला कि अभी तो इनकम भी इतनी नहीं है और आप इतना ब्रीड टूल्स क्यों खरीद ले रहे हो, क्योंकि मैं हर बार मीटिंग में जाती थी, वहाँ मैं सुनती थी कि अगर आप ब्रीड मटेरियल का बिज़नेस में अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका बिज़नेस जल्दी से आगे बढ़ेगा। और ऐसे हमारा बिज़नेस चलने लगा। और जब से हमने बिज़नेस में समझ में आया है, तब से लेके हमने बिज़नेस को एक प्रायोरिटी पे रखा है। प्रदीप ने बताया ना, शाम को 9 से 12। और जब बिज़नेस शुरू किया तो मेरा बेटा 18 महीने का था, लेकिन जब वो छोटा था तो मैं उसे काफ़ी बार छोड़ के मीटिंग में जाती, डेमो में जाती, उसको बहुत मेरी आदत थी। लेकिन आज मेरे बेटे को वो याद नहीं है कि मैं उसे छोड़ के जाती। लेकिन अभी 1 महीने पहले हम लोग पेरिस और नीस की ट्रिप पे गए थे, वो चीज़ शायद उसे ज़िंदगी भर याद रहेगी। और दूसरा कि हम जब डिज्नीलैंड में गए पेरिस में, वहाँ पे जाके वो इतना खुश हो गया मानो कि स्वर्ग में वो आ गए। इसलिए डिज्नीलैंड को देख के वो बोल रहा था कि मम्मी ये चीज़ मैं सपने में देख रहा था, ये चीज़ मैं आज लाइव देख रहा हूँ। तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरा कि बिज़नेस में आने से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, कभी इतना अच्छा ग्रूमिंग नहीं करते थे, सोते थे घर में ही तो रहना है, कहाँ बाहर जाना है। लेकिन आज ये बिज़नेस में आने के बाद हमने ग्रूमिंग का वर्कशॉप अटेंड किया, वहाँ हमें सिखाया गया कैसे अच्छे से ग्रूमिंग करते हैं। कभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अभी हम आर्टिस्टिक की सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। बिज़नेस में जब हम 9% लेवल पे थे तभी हमने एक NHI का कोर्स किया था, और उस टाइम हमें न्यूट्रीलाइट के बारे में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया था। तभी मुझे मालूम चला कि हमारी बॉडी में न्यूट्रीलाइट क्यों ज़रूरी है। और उस टाइम मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, मेरा हेयर फॉलिंग था, डार्क सर्कल थे। लेकिन मैंने जब सारा न्यूट्रीलाइट यूज़ करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला।
और जब बिज़नेस शुरू किया तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम का, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट आते थे, लेकिन उस टाइम मैंने टाइम को मैनेज किया, दिन का काम में थोड़ा ज़्यादा कर लेती थी और रात को भी जहाँ पर भी प्लान में जाता था 9 बजे मैं डेमो किट लेके 2 व्हीलर पे निकल जाती और जहाँ पर जाना वह रास्ते में ही प्रदीप खड़े रहते और क्लिनिक से सीधा हम लोग प्लान दिखाने जाते। 1 साल तक प्रदीप ने शाम को खाना नहीं खाया, वो गाड़ी में कुछ प्रोटीन या फ्रूट्स खा के हम प्लान में चले जाते। लेकिन पिछले 3 साल से प्रदीप हर रोज़ शाम को 7:30-8 बजे घर पर आ जाते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जब बिज़नेस शुरू किया तो मैं ऑटो में और 2 व्हीलर में जाती थी डेमो के लिए, ब्यूटी स्पा के लिए। काफ़ी बार दोपहर में बहुत धूप होता है तो मतलब चेहरे पर अच्छे से आर्टिस्ट और मेकअप लगा के दुपट्टा लपेट के जाती थी, लेकिन आज यही बिज़नेस की वजह से मैं खुद की कार ड्राइव करती हूँ। और जब बिज़नेस में आई तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। पहला मेरा टेंशन स्टेज पर नहीं बोलना, 2 लोगों के सामने भी मैं बात नहीं कर पाती थी, लेकिन थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, उसकी सीडी सुनी, अच्छी बुकें पढ़ी और ऐसे माहौल में हमेशा हम आते रहे। आज तक एक भी मीटिंग फंक्शन हमने मिस नहीं किया। तो आज आप देख रहे हो कि मुझे खुद के ऊपर भरोसा आया कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं भी ये बिज़नेस में आगे बढ़ सकती हूँ। तो थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। और आज ये बिज़नेस से क्या मिल रहा है उसकी बात करूँ तो आज लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। बिज़नेस शुरू किया तो एक ही ड्रीम था, हस्बैंड का टाइम। आज ये बिज़नेस है, प्रदीप मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, लेकिन आज ये बिज़नेस की वजह से हम लोग बहुत सारे देश घूमे। 2 साल पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ट्रिप्स पे गए थे। अभी 1 महीने पहले ही हम लोग पेरिस की ट्रिप में हमारे बेटे के साथ गए थे। बिज़नेस से पहले जब बर्थडे या एनिवर्सरी होती तो हस्बैंड को साड़ी या ड्रेस गिफ्ट करते, लेकिन आज ये बिज़नेस को करते हुए मेरी इसी बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा कार गिफ्ट दिया। और बिज़नेस से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, कभी भी मतलब हाउसवाइफ थी, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। यही बोलते डॉक्टर प्रदीप की वाइफ। लेकिन आज ये बिज़नेस करते हैं तो जहाँ पर भी जाए प्रदीप के साथ मुझे भी बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है। दूसरा कि ये बिज़नेस में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बिज़नेस में जब हम आए, हमारे 4 साल हुए बिज़नेस में, तो हमारी पूरी फैमिली में 11 लोग हैं। तो 4 साल में किसी भी मतलब कोई भी लोग बीमार नहीं हुए बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स। हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज़ करती है। और जब हम नए डायमंड हुए तो हमारी टीम वालों ने बहुत अच्छा हमारा सेलिब्रेशन किया हो, जैसे कि हमारी दूसरी बार शादी हुई हो। और आज ये बिज़नेस को बिल्ड करते हुए मैं और प्रदीप बहुत प्राउड करते हैं। और मुझे बहुत प्राउड है क्योंकि मेरी सास जब लोगों से कहती है, हमारे रिलेटिव से, प्रदीप 3 भाई है, लेकिन मेरी सास सबको बताती है कि मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं। तो मेरे लिए ये सबसे प्राउड की बात है। और आज ये बिज़नेस को बिल्ड करते हुए मैं और प्रदीप बहुत ही खुश है क्योंकि आज हम तो सक्सेस है ही ये बिज़नेस से, लेकिन जो लोगों ने हमारे साथ बिज़नेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया वो लोग भी सक्सेस है, वो लोगों के बच्चे भी अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग भी हमारे साथ फॉरेन ट्रिप्स करते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आज ये बिज़नेस लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ को हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैसेज एक ही है कि हमारे हस्बैंड के इतने बिजी शेड्यूल में से भी हम ये बिज़नेस करके डायमंड हो सकते हैं, तो यहाँ पर बैठे हर कोई व्यक्ति हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड गो डायमंड एंड बैक टू माय क्राउन हस्बैंड प्रदीप। सुपर्ब, एक्सेलेंट, जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए फ्रेंड। इस 6ठी बार शादी हुई है, कितनी बार? ये 6ठी बार है आज। और हाइट है कि लड़की एक ही है। दोस्तों बहुत मजे है बिजनेस में। सोनल ने काफी सारे रिवॉर्ड्स बताए। बिजनेस में जब हम आए तब हमें ये भी नहीं मालूम था कि इसमें वर्ल्ड ट्रिप मिलती है। ये वर्ल्ड ट्रिप के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। ये भी जितना भी हमें लाइफस्टाइल में बता रहे हैं अभी, उसके लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। थोड़ा बहुत इनकम हो जाए, थोड़ा क्लिनिक से फ्री हो जाए और उसको एक उसका हस्बैंड मिल जाए। लेकिन आज अनलिमिटेड रिवॉर्ड जो हमें सपने में सोचा भी नहीं था, और आज की डेट में भी हमें एवरी रिवॉर्ड हमारे लिए नए होते हैं। हमें नहीं मालूम इतने इतने रिवॉर्ड मिल रहे हैं। दोस्तों खास बताऊंगा, सोनल ने काफ़ी सारा रिवॉर्ड्स के बारे में बताया। मेरे पेरेंट्स फार्मर्स थे, तो सालों से वो खेती किया करते थे। और जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं उसको बोलता था, पापा आपको यहाँ घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है। लेकिन वो देखते थे कि मेरा लड़का सुबह 9 से रात को 11 बजे तक हार्डवर्क कर रहा है, तो बोला कि 2-5 साल रुक जाओ, लाइफ थोड़ी और अच्छी बन जाए, बाद में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं, बैंक में बैलेंस आता है ना, तो कभी कभी एंट्री पढ़वाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं, तो पिछले साल 4 बार गुजरात से बाहर 20-25 दिन घूम के आए। 4 बार, मतलब 4 महीना बाहर रहे। और हाइट ये है, जब वो वापस आते थे घूम के तो मैं पूछता था, पापा कैसा रहा वहाँ पे, कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोला वो मत बताओ, अभी कहाँ जाना है वो बताओ। तो खुद तय करके आते हैं, मुझे मेरी नेक्स्ट ट्रिप यहाँ पे होनी चाहिए। अनलिमिटेड रिवॉर्ड दोस्तों, यही बिजनेस करते हैं हम। एक हमारा सूरत में बाल भवन है, गृह भवन है, जहाँ पे ऑर्फनेज चाइल्ड होते हैं, वहाँ पे हम चैरिटी करते हैं। हमारा पूरा ग्रुप जो लीडरशिप है वहाँ पे जाकर चैरिटी करते हैं। दोस्तों डॉक्टर था, इच्छा होती थी चैरिटी करने की, लेकिन कर नहीं पाता था। अंदर से एक आवाज़ निकलती थी, यार थोड़ा थोड़ा पैसे लेके कमा रहा है, क्यों चैरिटी कर रहा है?
और यहाँ पे एवरी मंथ चेक थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो चैरिटी करने की इच्छा होती है दोस्तों। काफी सारे रिवॉर्ड्स है यहाँ पे लेते हैं। हमारा रिकॉग्निशन हुआ पूरे इंडिया के अंदर, अभी रिकॉग्निशन ऐसा हो रहा है। जब हम पेरिस गए तो पूरे इंडिया की लीडरशिप के बीच में मैं जब ब्रांड न्यू डायमंड वहाँ रिकॉग्नाइज किया गया। एवरी स्टेप पे, एवरी लेवल पे हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्लिनिक के अंदर पेशेंट के सामने ये सब भाषण देता ना तो सब भाग जाते, कोई आता ही नहीं। और यहाँ पे सुनने के लिए लोग आते हैं दोस्तों। कैसी बात है, ये रिवॉर्ड है हमारे लिए। स्टोरी हमारी कितनी भी अच्छी स्टोरी हो, लेकिन सुनने वाला कौन है? ये पूरे इंडिया में कम से कम 1 लाख लोग हमारी स्टोरी को यही महीने में सुनने वाले हैं, और सुन लिया दोस्तों। ये रिवॉर्ड है दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड है दोस्तों। और खास बताऊंगा कि ये बिजनेस में आने के बाद ये जो रिवॉर्ड सारे मिल रहे हैं, इसमें काफी सारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जो ऑफलाइन है डॉक्टर राजेश एंड मीनाक्षी के, एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। हर पल हमें उसने सही तरीके से बिजनेस में गाइड किया। अपलाइन ऑफ देम डॉक्टर धर्मेश एंड शैली व्यास, अपलाइन ऑफ देम कल्पेश एंड अमी व्यास, अपलाइन ऑफ देम डायमंड गोइंग ईडीसी एंड डबल विनय एंड संगीता सिंह, अपलाइन ऑफ देम डायमंड गोइंग मेगा डायमंड अनिल एंड संध्या सेठी, कुलिन एंड मीना देसाई, कांति एंड लतिगाला, बिल एंड पैगी ब्रिड। दोस्तों जबरदस्त लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। एक एक व्यक्ति ऐसे उसको टच करो, काम हो जाए दोस्तों। दोस्तों यही सब लोगों के हमारे बिजनेस में बहुत ही बड़ा रोल रहा, और खास हमारे पेरेंट्स का, जिसकी वजह से हम आपके सामने आज खड़े हैं दोस्तों। और खास एमवे कॉर्पोरेशन का एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और एक ब्रिटोलाइट सिस्टम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। एक ऑर्डिनरी डॉक्टर को 4x8 की चैम्बर से उठा के लाखों करोड़ों लोगों के बीच में रख दिया दोस्तों, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के दोस्तों। ये पॉसिबल नहीं है, ये ब्रिटोलाइट सिस्टम की बदौलत है दोस्तों। और खास बताऊंगा फ्रेंड्स कि बिजनेस में आने के बाद जो मुझे मालूम पड़ गया था कि इसमें जो जर्नी है, यहाँ से आप पुणे की जर्नी 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की है, वो हमें मालूम पड़ गया था। वो काटने में हम साइकिल लेके घूमे, या तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन में जाए, या तो फिर अपनी खुद की अच्छी सी कार लेके निकले और फटाफट इस जर्नी को खत्म करें। तो हमने ये समझ लिया था कि ये जो गेम है ना 2 से 5 साल की है। जब हम बिजनेस में आए तो डॉक्टर राजेश भाई ने शुरू में मुझे 2 सीडी दी थी, की टू फाइनेंशियल फ्रीडम कुलीन एंड मीना देसाई की, और रन योर लाइफ ऑन योर प्रिंसिपल सुगीत एंड काजल अजमानी की। वही टाइम पे 2 बुक्स दी थी मुझे, रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी, और दूसरी बुक थी पैराबल ऑफ पाइपलाइन। ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मुझे लगा कि हर एक व्यक्ति जो सक्सेसफुल होता है वो नेटवर्क बनाता है, और साथ में अपने आप को डुप्लीकेट करता है। मैं मेरे क्लिनिक में नेटवर्क बना सकता हूं, लेकिन अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर सकता हूं। सो डॉक्टर प्रदीप सावलिया इतने हजारों की ताकत में नहीं पैदा कर सकता हूं दोस्तों। ये बिजनेस में वो ताकत थी कि यहाँ पे आप जो काम करते हो 100% आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। ये बिजनेस से स्टडी करने से मालूम पड़ा। बाद में मेरा थोड़ा और उसके साथ रेपो बना, तो उसने मुझे काफ़ी सारी बुक्स और सीडीज दी, और वो सीडी सुनते सुनते 2-4 बुक हाथ में लग गई। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यू कैन विन, व्हाट यू से व्हेन यू टॉक विथ योरसेल्फ। तो ये सारी बुकें बातें जब पढ़ते थे ना, तो लगता था कि हमारे में तो बहुत सारा पोटेंशियल है। इसको हमने अप्लाई किया, और वही टाइम पे भरोसा बढ़ता गया। सीडी सुनते थे। पहली सीडी मैंने सुनी थी डायमंड, जो बिलीफ हमारा जो बढ़ने लगा वहाँ, हैव ए फेथ यू आर ए डायमंड, कुमार श्रीराम कृष्णन की सीडी। तो और उसकी जो बातें थी, उसे लगा कि अपना तो ये 2 से 5 साल में होने वाला है। तो दिमाग सेट हो गया। तब हमें कुछ बातें समझ में आई। पहला समझ में आया एमवे कॉर्पोरेशन। पहले 2 महीने तक हमने बहुत नाटक किए। मैं फोन अपलाइन का रिसीव नहीं करता था, मीटिंग में नहीं जाता था, और प्रोडक्ट भी यूज नहीं करता था। लेकिन वो टाइम पे एमवे कॉर्पोरेशन की जो अभी अपॉर्चुनिटी है, वो समझने में मुझे बहुत